सोचिए एक ऐसा अधिकारी जो रोज फाइलों में उलझा रहता है, टैक्स के आंकड़े देखता है, सरकारी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन एक दिन वही अधिकारी सिस्टम छोड़ने का फैसला कर लेता है। वजह पैसा नहीं है, पोस्टिंग भी नहीं है और दबाव भी नहीं है। वजह सिर्फ आत्मसम्मान है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इस वक्त एक नाम गूंज रहा है, प्रशांत कुमार सिंह। अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर एक बड़ा संदेश दिया है। यह इस्तीफा किसी ट्रांसफर से नाराज होकर नहीं दिया गया। यह इस्तीफा किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दिया गया। यह इस्तीफा उस मानसिक पीड़ा से निकला है जिसे वे लंबे समय से अपने भीतर झेल रहे थे। मंगलवार का दिन था। प्रशांत कुमार सिंह ने जब इस्तीफे का फैसला किया तो सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को फोन किया। फोन उठाते ही उनकी आवाज कांप रही थी। बात करते करते वे खुद को संभाल नहीं पाए और वे फफक फफक कर रोने लगे। पत्नी से उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ हेलो, मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। प्रशांत कुमार सिंह के मुताबिक वे पिछले 2 दिनों से ठीक से सो नहीं पाए थे। उनका मन बेहद अशांत था। एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद एक इंसान होने के नाते वे अंदर ही अंदर टूट रहे थे। उन्होंने पत्नी से कहा, जिसका नमक खाते हैं उसका सीला अदा करना चाहिए। मैं जिस सरकार से वेतन लेता हूं, उसी सरकार के नेतृत्व का अगर खुले मन से अपमान हो रहा हो और मैं चुप रहूं तो ये मेरे बस की बात नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के उन बयानों से जुड़ा है जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी की थी। प्रशांत कुमार सिंह को यह भाषा और ये बयान बेहद आपत्तिजनक लगे। उनका मानना है कि यह सिर्फ किसी नेता का अपमान नहीं था, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और जनता के जनादेश का अपमान था। इसी मानसिक द्विधि के बीच उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। अब प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित करते हुए भेजा है। यह 2 पन्नों का एक भावुक लेकिन मजबूत पत्र है। इस पत्र में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि वे अब चुप नहीं रह सकते। उन्होंने लिखा है, एक सरकारी अधिकारी होने के नाते मेरा भी एक राजकीय धर्म है। ये धर्म सिर्फ फाइलें निपटाने या फिर राजस्व जुटाने तक सीमित नहीं है। ये उस व्यवस्था और उस नेतृत्व के सम्मान की रक्षा भी है जिसके तहत मैं काम करता हूँ। पत्र में उन्होंने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के बयानों को अभद्र, अमर्यादित और अनर्गल प्रलाप बताया है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से ऐसी भाषा समाज में भ्रम, नफरत और अस्थिरता पैदा करती है। प्रशांत कुमार सिंह ने लिखा कि ऐसे समय में चुप रहना उन्हें अपने आत्मसम्मान के खिलाफ लगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि वे सिर्फ एक वेतन भोगी रोबोट नहीं है। उन्होंने शब्दों में कहा, मैं एक अधिकारी जरूर हूं, लेकिन मैं एक नागरिक भी हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक जागरूक व्यक्ति हूं। मैं अपने बच्चे को यह सिखाना चाहता हूं कि किसी को सही और गलत के बीच खड़े होने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बेटियां ये देखे कि उनका पिता सुविधाओं के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। इस इस्तीफे में जातिवाद और समाज को बांटने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया है। प्रशांत कुमार सिंह ने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाया कि उनके बयानों से समाज में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। उन्होंने लिखा कि देश ने सदियों की पीड़ा और संघर्ष के बाद संविधान के रास्ते समानता और न्याय को चुना है। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार धार्मिक या फिर सामाजिक व्यक्ति द्वारा विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशांत कुमार सिंह का मानना है कि ऐसे बयान समाज को पीछे की ओर ले जाते हैं। ये बयान लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ते हैं। अपने पत्र के अंत में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं हो जाता, तब तक पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजस्व वृद्धि और विभागीय कार्यों में कोई लापरवाही नहीं होगी। उन्होंने अपने विभाग और प्रदेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। यह पत्र 27 जनवरी 2026 को अयोध्या से जारी किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत कुमार सिंह की अयोध्या में पोस्टिंग साल 2023 में हुई थी।
वे राज्य कर विभाग में संभागीय उप आयुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे, एक सुरक्षित, सम्मानजनक और ताकतवर सरकारी पद पर। लेकिन उन्होंने इस पद को छोड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए किया, उन्हें ऐसा लगा कि चुप रहना कायरता होगी। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वे समाज से पूरी तरीके से दूर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक कार्यों में अपनी निजी संस्थानों से योगदान देंगे, वे किसी न किसी रूप में समाज के लिए काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे ने भी प्रशासनिक इलाकों में हलचल मचाई थी। अब अयोध्या में आए इस इस्तीफे ने इस बहस को और तेज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या सरकारी अधिकारी सिर्फ आदेश मानने वाले मशीन होते हैं या फिर उनके पास भी अंतरात्मा होती है? प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा इसी सवाल को जन्म देता है। ये कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है, ये कहानी आत्मसम्मान की है। ये कहानी उस संघर्ष की है जो हर संवेदनशील इंसान के भीतर चलता है। जब सत्ता व्यवस्था और समाज के बीच संतुलन बिगड़ने लगते हैं, तब कुछ लोग चुप रह जाते हैं और कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने खड़े होने का रास्ता चुना। अब देखना होगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि ये मामला लंबे समय तक प्रशासनिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पद छोड़ने की खबर नहीं है, ये एक सिस्टम से सवाल पूछने वाला भी मुद्दा बन गया है।